हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, नवोदय विद्यालय के आप लोग जितने भी टीचर साथी हैं, उन सब के लिए एक अच्छी खबर आई है। जब कोरोना के देश के अंदर हर किसी को रोज़गार चाहिए, हर किसी को नौकरी चाहिए, तो जब तक परमानेंट वैकेंसीज़ अलग-अलग डिपार्टमेंट में नहीं आ रही हैं, तब तक आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर के ऊपर काम कर सकते हैं। और एनवीएस ने, नवोदय विद्यालय समिति ने देश के अंदर अलग-अलग राज्यों के अंदर बहुत सारे स्कूलों में इस अभियान को शुरू किया है। नवोदय विद्यालय समिति पुणे जवाहर नवोदय विद्यालय मुख्यालय, नवोदय विद्यालय समिति के हेड ऑफिस, क्षेत्रीय कार्यालयों में पीजीटी, टीजीटी, विविध श्रेणी के लाइब्रेरी, आर्ट, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन मेल, फिजिकल एजुकेशन फीमेल, इन सभी के लिए वैकेंसी आप लोगों के लिए है। और चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, उन सब के लिए भी अलग-अलग राज्यों के अंदर आई है। उनकी वीडियो भी हम आप लोगों को अवेलेबल करवा चुके हैं। नवोदय विद्यालय समिति मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, सरकार के तहत स्वायत्त संगठन है। भारत की पूरे भारत में लगभग 630 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं और भोपाल, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़, लखनऊ, पटना, शिलोंग और पुणे में 8 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। एनवीएस जो स्कूल हैं, जेएनवी जो हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए सह शैक्षणिक और आवासीय विद्यालय हैं और यह उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्रदान करता है। अब अगर बात की जाए कहाँ-कहाँ पर कौन-सी वैकेंसीज़ आई हैं और उसके बारे में अगर बात करेंगे, तो सबसे पहले कार्य की भूमिका जो है, वो पीजीटी टीचर, टीजीटी टीचर और जो अदर्स हैं, उन सब के लिए, क्योंकि नवोदय विद्यालय में, जवाहर नवोदय विद्यालय में आमतौर पर आपको पता है पीआरटी नहीं होता है, क्योंकि प्राइमरी क्लासेस नहीं होती हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात होगी तो कोई भी डिग्री, कानून, बीएड, डिप्लोमा, यानी जिस जिस लेवल की पोस्ट है उस लेवल के अकॉर्डिंग आपकी डिग्री होनी चाहिए। कुल पोस्ट की बात करेंगे तो 454 पोस्ट यहाँ पर हैं सिर्फ, बाकी अलग-अलग जगह हैं। एक्सपीरियंस फ्रेशर्स भी होंगे और अनुभवी भी होंगे। वेतन का इन लोगों ने अलग-अलग क्राइटेरिया होता है और आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 11 सितंबर 2020, ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखना है। ऐसा ना हो कि आप लोग लेट हो जाएँ और फिर ये डेट निकल जाए, इसका कोई मतलब नहीं होगा। उसके बाद अगर बात करें पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षकों के लिए, संबंधित विषय में एनसीईआरटी या किसी भी अन्य एनसीटीई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान के क्षेत्रीय कॉलेज से 2 साल का एकीकृत स्नातकोत्तर, यानी पीजीटी आपका पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका उस सब्जेक्ट में होना चाहिए जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। कुल विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में बीएड डिग्री उन उम्मीदवारों के लिए आवश्यक नहीं है। एनसीईआरटी या अन्य एनसीटीई मान्यता प्राप्त संस्थान के क्षेत्रीय कॉलेज ऑफ एजुकेशन के 4 साल का एकीकृत डिग्री कोर्स या फिर निम्नलिखित विषयों में कुल मिलाकर कम से कम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री, एमए, एमएससी, एमकॉम 50% अंकों के साथ या उससे ऊपर हो और उसके साथ आपका बीएड। उसके साथ अगर दूसरी बात करेंगे तो प्रशिक्षित जो स्नातक शिक्षकों के लिए है, एनसीईआरटी या अन्य एनसीटी मान्यता प्राप्त संस्थान के रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन के 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स, संबंधित सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट एग्रीगेट में कम से कम 50% एग्रीगेट होना चाहिए, याद रखना। संबंधित विषय जो संबंध है, खास करके जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, विषयों के संयोजन में कुल मिलाकर कम से कम 50% अंकों के साथ बैचलर ऑनर्स डिग्री और उम्मीदवार को 3 साल के डिग्री कोर्स से कम 2 साल के अपेक्षित विषय का अध्ययन करना चाहिए। ये चीज़ इसके अंदर कुछ आप लोगों से माँगी गई है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो बाकी सब्जेक्टों के लिए भी आप देख सकते हो, चाहे आप म्यूजिक का इसके अंदर दिया गया है, संबंधित राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संगीत संस्थान में 5 साल का अध्ययन, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के बराबर, एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत के साथ एक स्नातक की डिग्री और बीएड या उच्चतर माध्यमिक सीनियर संगीत में किसी भी प्रमाण पत्र के साथ। अच्छा, एक और चीज़ है, जो ये क्वालिफ़िकेशन दिखाई जा रही है ना, ये सभी जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर जितने कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर, चाहे वो जयपुर का, हरियाणा का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे किसी भी अलग-अलग जगह का हो, सबके लिए क्वालिफ़िकेशन सेम रहेगी। इसलिए अगर आपका स्टेट ये नहीं भी है, तो भी आप इसको ज़रूर देख लीजिए, इसमें फ़ायदा आपका है। आर्ट की बात करेंगे, तो माध्यमिक परीक्षा 10वीं कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण करने के लिए बाद ललित कला के किसी भी विषय में ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्तिकला वगैरह, और उसके साथ अगर बाकी सब्जेक्ट की आप बात करेंगे, ये थोड़ा-सा आगे चला गया, तुम इसको थोड़ा एक बार, यस, ये एक्चुअली साइट पे
1 सेकंड, म्यूज़िक आ गया, म्यूज़िक के साथ आपका कला का है, आर्ट का है, उसके साथ आपका फिज़िकल एजुकेशन टीचर का है, डिप्लोमा के लिए शारीरिक योग्यता में स्नातक की डिग्री कम से कम विश्वविद्यालय की डिग्री हो। पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से लाइब्रेरी साइंस में विश्वविद्यालय की डिग्री, मान्यता प्राप्त संस्थान से लाइब्रेरी साइंस में 1 वर्ष से डिप्लोमा के साथ स्नातक और 10वीं कक्षा के बाद ललित कला में डिप्लोमा। एफसीएसए के लिए सह सहायक प्रणाली प्रशिक्षक के लिए है। अगर एज की इसमें बात की जाए तो एज आपके लिए इसमें दिखा रखी है। पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षक के लिए 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए विविध शिक्षक के लिए 35 वर्ष से अधिक ना हो। आयु में छूट की अगर बात होगी तो एससी एसटी के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए आपका 3 साल है, महिला उम्मीदवार के लिए 10 वर्ष एक्स्ट्रा है। अगर यहाँ पर 40 है तो महिला के लिए ऑटोमेटिकली 50 हो जाएगा। एनवीएस कर्मचारी के लिए 5 साल की छूट है। पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए 10 से 15 साल, ये भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और उसके अलावा पदवार रिक्तियों की बात होगी, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 98 यहाँ पे की बात हो रही है, बाकी अलग-अलग राज्यों के अंदर अलग-अलग भाग में अलग-अलग होगा। प्रशिक्षित स्नातक के लिए 283, एफसीएसएएस 73 पद। नवोदय विद्यालय समिति चयन की विधि क्या रहेगी? उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा, कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी और साक्षात्कार व्यक्तिगत बातचीत में उनके प्रदर्शन के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। ध्यान दें, नवोदय विद्यालय समिति उपलब्धता के अनुसार परीक्षा केंद्र आवंटित करेगी और इसे अधिसूचित किया जाएगा एनवीएस एडमिट कार्ड 2020 के अकॉर्डिंग आपके लिए इसमें सारी चीज आपको बताई गई है। उसके बाद नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस भर्ती 2020 के लिए आवेदन कैसे करना है? सभी इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आवश्यक दस्तावेजों के साथ एकल पीडीएफ में आवेदन पत्र भेज सकते हैं। ईमेल प्रोटेक्टेड होगा। 11 सितंबर 2020 तक नवीनतम ईमेल द्वारा आवेदन के लिए उम्मीदवार भी जमा करेगा और लिंक दे देंगे नीचे आप लोगों को, तो आप नवोदय की वेबसाइट के ऊपर जाकर भी इनको देख सकते हैं। और इस तरीके से टोटल आपके लिए यहाँ पर जानकारी जो थी वो मैंने आपको कोशिश की है। और जो अलग-अलग राज्यों वाले बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी अदर स्टेट वाले हों, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर इसमें दिखाई गई, मैं उसको उसको और आपको दिखा देता हूँ, कई बार आपको ज़रूरत पड़ जाती है अलग-अलग पोस्ट के लेवल के ऊपर। जैसे पीजीटी के लिए फैकल्टी कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट के लिए है आपको एमए, एमएससी, एमकॉम 50% अंकों के साथ या उससे ऊपर और बीएड, बीई, बीटेक, एमसीए, पीजीटी, आईटी के लिए योग्य कंप्यूटर में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। तो ये कुछ जानकारी थी जो आप लोगों के लिए थी और अदर अलग जो चाहे वो जयपुर, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली वाले बच्चों के लिए हो, उसके लिए भी वीडियो आप लोगों के लिए लाइन में है। कल मॉर्निंग तक आपके लिए वो अपलोड हो जाएगी।